Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Neeraj Prabhu Hare Krishna हरे कृष्ण। Hare Krishna कौन है Hare Krishna 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 Hare 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 यस प्रभु जी, आप कीर्तन स्टार्ट करेंगे प्रभु जी। Hare Krishna Krishna हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna हरे कृष्ण। प्रभु जी आज मेरा बर्थडे है। ओह आपको बर्थडे है तो हम लोग बाद में प्रोग्राम के आखिर में नीरज प्रभु प्रोग्राम के आखिर में इनके लिए प्रार्थना करेंगे यस यस योर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज विहार जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gurudeva Jaya Param Dayalu Srila Gurudeva Jaya Prabhupada Jaya Jagat Guru Srila Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivajakacarya Stottra Sadashri Shri Srimad His Holiness Jai Padaka Swami Guru Maharaj Ki Jai Jai Om Nitya Lila Vishnupada Paramahansa Parivajakacarya Stottra Sadashri Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Anantapuri Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Nitai Gaur Premanande Gauranga Mahaprabhu Ki Jai Hare Krishna आप रिकॉर्डिंग चालू किया है ना निलेश प्रभु? यस प्रभु जी, रिकॉर्डिंग चालू हरे कृष्णा। तो सभी आज के भगवत गीता के 6वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज बहुत ही एक्साइटिंग रोचक सेशन है आज। तो आपके जो मित्र कोई ज्वाइन नहीं किए हैं तो उनको कृपया बता दीजिए। तो श्रील प्रभुपाद, आप लोग तो सब लोग पता है कि वे संस्थापक आचार्य हैं और श्रील प्रभुपाद एक बार अमेरिका के एक मंदिर के बाहर से जा रहे थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा रास्ते पे पड़ा हुआ। उन्होंने अपने भक्तों को कहा कि इसको डेली प्रसाद दे दो। तो भक्तों ने बोला प्रभुपाद जी
इसके नजदीक भी नहीं जा सकते। बहुत इसका स्मेल आ रहा है, बहुत खराब स्मेल आ रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि थोड़ा प्रसाद दे दो उसको। तो जैसे ही प्रसाद, प्रतिदिन उसको वहीं पे प्रसाद देते थे और वो प्रसाद देते लेके ऐसे 1 महीने में प्रसाद खा खा के उसमें इतनी शुद्धता आ गई कि वो साफ सफाई होके मंदिर में आने लगा, मंदिर में सेवा करने लगा। फिर सेवा करते करते इतनी उसकी उन्नति हो गई, वो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन में जाने लगा। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में यानी हमारे दिसंबर के महीने में मैराथन बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मैराथन बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हर एक भक्त भगवत गीता लेके सब जगह वितरण करते रहते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये भक्त बहुत भगवत गीता लेके जाता था, सभी भगवत गीता उसकी वितरण होके वापस आता था, प्रति नेक्स्ट डे और ज्यादा ले लेता था। तो इसके लिए उसको सभी भक्तों ने पूछा कि ये क्या टेक्निक यूज करता है, डेली इतना भगवत गीता ये वितरण कर रहा है। तो देखा तो भक्तों ने जाके उसके पीछे देखा कि क्या टेक्निक क्या यूज कर रहा है। तो देखा तो उसने भगवत गीता का पेज ओपन करता है और श्रील प्रभुपाद जी का पेज के ऊपर बताता है कि देखो ये व्यक्ति ने मेरे जीवन में सुखद परिवर्तन किया है। मैं पहले शराब पीता था, बहुत खराब व्यक्ति था, लेकिन अब मैं देखो बहुत अच्छा हो गया। मैं अभी बहुत आनंदी और खुश हो गया हूँ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। कृपया किताब लीजिए, किताब लीजिए। और सब लोग किताब लेते थे। ये देखकर भक्तों को लगा, ओ श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग इस भक्ति योग में आ गए हैं, तो वो लोग भी इसी तरह की सिस्टम अप्लाई करने। तो श्रील प्रभुपाद जी की ये आंदोलन में अगर आप लोग भी जुड़ जाएंगे, आप लोग भी बहुत आनंदी और सुखी हो जाएंगे। ये श्रील प्रभुपाद जी का वचन है। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो ये आज का हमारा सत्र ध्यान योग के ऊपर है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर देखिए ये मुनि ध्यान कर रहा है और उसका ध्यान एकदम ध्यान से, उसकी शारीरिक स्थिति देखिए एकदम पतले हो गए हैं और ये देखिए ध्यान में योग कैसे क्या क्या है करके देखिए, योग किस प्रकार से योग कर रहे हैं ये हिमालय में। सर नीचे पैर ऊपर, और ये इसने सर नीचे मटकी में डाला हुआ है और ये योग कहते हैं ये लोग। और देखिए ये क्या योग है, इस योग योगा है। तो देखिए शराब पी के योग कर रहे हैं, पानी पी के या क्या जूस। देखिए उनके पर बकरी है और योगा कर रही है। और ये देखिए कुर्सी पे बैठकर योगा कर रहे हैं और कुर्सी पे बैठकर ऑफिस का योगा और क्या क्या योगा है देखिए। और ऑफिस योगा, योगा टेनिस, डेस्कटॉप योगा, इस प्रकार वेट लॉस योगा क्या क्या है करके, और योगा के सीक्रेट। और देखिए और ये अभी हम लोग अष्टांग योग में आएंगे। अष्टांग योग में 8 प्रकार के योग जो राजयोग के विषय में है। हरे कृष्णा, 1 मिनट। तो यहाँ पर अष्टांग योग का पहला कदम है यम, ये बाहरी शिस्त, और दूसरा है नियम, अंदर की शिस्त। और फिर आसन, किस तरह से बैठना है। और प्राणायाम, हमारे श्वासों को कंट्रोल करना। और प्रत्याहारा, हमारी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल। और फिर बाद में ध्यान। हरे कृष्णा, वो दिखाइए। हरे कृष्णा, पहले का दिखाइए। ध्यान धारणा, कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता, और ध्यान, और हमारा मेडिटेशन, और फिर समाधि, भगवान के साथ की हमारा मिलन, समाधि। ये 8 अष्टांग योग यहाँ पर बताया।
तो इस अध्याय के 10वें श्लोक में योगी एकांत जगह में अकेला रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। और नियम में 17वें श्लोक में बताया कि खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समर रहना। और आसन 11वां श्लोक से 14वें श्लोक में बताया है, भगवान कृष्ण बताते कि जमीन पर कुश का घास पे बिछाए और फिर इसे हरिण की खाल से ढक दे। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, न ही नीचा होना चाहिए, पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधे रखना चाहिए और नाक की नोक के ऊपर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनियंत्रित शांतिपूर्ण मन के साथ, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन को से मुक्त योगी का ध्यान देना चाहिए, योगी को ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्ण। 29वें श्लोक में प्राणायाम के विषय में देखिए भगवान कृष्ण क्या बता रहे। आने वाली सांस को भार की ओर रोकने की क्रिया का अभ्यास करे और आने वाली सांस को बाहर की ओर छोड़ और इस तरह अंतिम रूप से ध्यान में रहे। ये ध्यान की प्रक्रिया। और प्रत्याहार, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति करना है हमको। तो 18वें श्लोक में बता रहे हैं कि अपनी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और योगी ध्यान में स्थित हो जाता है और सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। और 19वें श्लोक में जैसे कि पवन रहित स्थान पर दीपक नहीं टिकता है, इसीलिए पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित है वह हमेशा अपने स्वयं के ध्यान में स्थिर रहता है। और 20 और 23 श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि सबसे बड़ी कठिनाई के बीच में भी कोई भी हिल नहीं सकता। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से उत्पन्न होने वाले सभी कष्टों से वास्तविक स्वतंत्रता है। और ये योग आप करना चाहेंगे, इसका ये प्रणाली, जो योग की प्रणाली जो बताई है वो आप लोग आजमाना चाहेंगे कि तैयार है आप लोग? देखिए अर्जुन को गुरु के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है, तो अर्जुन को पूछा कि तुझे क्या दिख रहा है? एक पक्षी दिख रहा है? बोलते नहीं, मुझे सिर्फ उसकी आंख दिख रही है। तो ये योग होना चाहिए एकाग्रता से। और यहाँ पर द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन पानी में देखकर एकाग्रता से मछली का आंख के ऊपर उसने ध्यान लगाया हुआ है। योगी वन में अपने गुरु के साथ रहना चाहिए। या देखिए नर नारायण, ये है नर और ये है नारायण कृष्ण। ऋषि उनको प्रणाम कर रहे हैं। अपने जंगल में उनकी साधना चलती थी, तो वहां पर एक ऋषि उनको प्रणाम कर रहा है। अभी अर्जुन बता रहा है कि 34वें श्लोक में 24वें अध्याय के, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत्थरम दृढ़म तस्याहं निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन बता रहा है कि योग की प्रक्रिया उसके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि वो कह रहा है कि एक तो वो वायु को कंट्रोल कर सकता है, काबू में कर सकता है, लेकिन मन को काबू में रखना, हे कृष्ण, बहुत ही कठिन है, क्योंकि मन अस्थिर, हठीला, अत्यंत बलवान है। तो हमारा मन हमारा मित्र या शत्रु
कैसे बन सकता है? देखिए, हमारा मन, भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन में को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। यानी अगर हम विरक्ति और अभ्यास करेंगे तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, भगवान कृष्ण बता रहे हैं। और जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मन को एकाग्र करना चाहिए। कैसे करना चाहिए ये देखिए। और जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। 6वें अध्याय में बता रहे हैं 6वां श्लोक, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य एवा एनात्मेनात्मतः जितः अनात्मनास्तु शत्रुत्वे वर्ततेत्मेव शत्रुवत्। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मेवात्मनः जितः अनात्मनास्तु शत्रुत्वे वर्ततेत्मेव शत्रुवत्। यानी हमारा मन हमारा शत्रु या मित्र हो सकता है। अगर हम हमारे मन को कंट्रोल करेंगे तो हमारा मन हमारा मित्र है, और हमारा शत्रु, अगर हमारा मन हम कंट्रोल में नहीं करेंगे तो हमारा मन ही हमारा शत्रु है। याद देखिए, योग में सफलता पाने में असफल रहने वाले किसी व्यक्ति की क्या मंजिल हो सकती है? अगर कोई ऐसे योगी योग करने में असफल होता है तो उसकी मंजिल क्या है? यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्ष तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या किसी धनवान कुल में जन्म लेता है, और अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद भी असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, यानी भक्तों के घर में उसको जन्म मिलेगा। ये असफल योगी की मंजिल है। तो सबसे बड़ा योगी कौन है? कौन सबसे बड़ा योगी है? भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन सा योगी सब महान है। हरे कृष्ण। दूसरा तो यहाँ पर देखिए, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और ऊपर भक्ति योग बता रहे हैं। भगवान कृष्ण योग के विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए, सभी योगियों में हमेशा मेरे साथ बड़ी आस्था के साथ रहते हैं, जो मुझे पारलौकिक प्रेम में सेवा में पूछते हैं। योग में मेरे साथ सबसे अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और सभी में सर्वोच्च है। यानी योग सर्वोच्च गुण से भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ जाना, भगवान के साथ इस प्रकार के से हम लीला में उनके साथ भाग ले सकते हैं, वही भगवान कह रहे हैं कि वे सर्वोच्च योग है। योग अभी देखिए हमारा अध्याय चालू हो रहा है। योगी नाम अपि सर्वेषाम। ये योग हमारे शास्त्रों में 4 युग बताए गए हैं। तो यहाँ पर 4 युगों में कौन से योग की प्रक्रिया बताई गई है? कृते ध्यायतो विष्णु, यानी सतयुग में विष्णु के ऊपर ध्यान करना है। त्रायत पहला दिखाइए, त्रायत त्रेतायायजतो मखै द्वापरे परिचार्यायाम कलौ तत् हरिकीर्तनात्। श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में 3रे अध्याय में ये बताया है कि सतयुग में ध्यान भगवान विष्णु पर करना है। सतयुग ये जो योगी है वो ध्यान कर रहा है, और यहाँ पे आग के सामने बैठकर ध्यान कर रहा है। और त्रेता युग में बलिदान, यानी बड़े बड़े यज्ञ करना है।
और द्वापर युग में भगवान की बहुत अच्छी तरह से पूजा, बड़े बड़े मंदिरों में जाके मंदिर में विस्तृत पूजा करनी है। ये द्वापर युग की प्रक्रिया है भगवान को पाने के लिए। ये 3 युग में बताया गया कि पहले सतयुग में भगवान के पर विष्णु के पर ध्यान, और फिर त्रेता युग में यज्ञ करना, और द्वापर युग में विस्तृत मंदिर पूजा। और अब कलयुग में देखिए क्या करना है। कलयुग में प्रभु के पवित्र नामों का जप। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रणाली हमको इस कलयुग के लिए दी है, चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के पवित्र नामों का जप। बाइबल भी यही कहता है कि होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज लाइक अ टावर, राइचियस मैन रन इनटू इट एंड बी सेफ। यानी उसमें भी कहा है कि जो अच्छा व्यक्ति है वो भगवान के नाम का आश्रय लेगा। और देखिए अन्य प्रणाली, योग प्रणाली एक सीढ़ी से ऊपर जाने की जैसी है, और भक्ति योग भगवान का नाम देखिए एक लिफ्ट के जैसे है। तुरंत हम हमारे हमारे डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुंच सकते हैं, हमारे गंतव्य में जल्दी से हम पहुंच सकते हैं अगर हम भक्ति भगवान के नाम का विधि अपनाएंगे। तो क्या मंत्र क्या है? मंत्र का अर्थ देखिए, मंत्र, मन यानी माइंड, हमारा मन, और त्र यानी उद्धार, हमारा मन का उद्धार हो जाएगा ये मंत्र का जाप करने से। मंत्र 2 पार्ट है मंत्र। तो ये यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी देखिए बता रहे हैं कि हमको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र बताया है हमारे शास्त्रों ने। शास्त्रों का प्रमाण है ये जप करने का। देखिए हम लोग शास्त्र के प्रमाण से भी देखिए ये देखिए कितने आनंदी होकर कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन देखिए कर रहे हैं। और अनेक हमारे शास्त्रों का प्रमाण है कि इस कलयुग में भगवान का नाम लेना किस शास्त्रों में लिखा है, ये अनेक शास्त्रों का यहाँ पे प्रमाण है। भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, पुराण है, उपनिषद है, सभी में कहा गया है। ये नारायण संहिता में बताया गया है, in the age of Kali, people should simply chant the holy names of the Supreme Personality of Godhead. परम परमेश्वर भगवान का नाम इस कलयुग में लेना है, ये नारायण संहिता बता रही है। और चैतन्य चरितामृत आदि लीला में कहा गया है। देखिए चैतन्य महाप्रभु देखिए क्या बता रहे हैं। इसके पहले देखिए 12वें स्कंद श्रीमद् भागवतम, ये देखिए चैतन्य चरितामृत में कहा है, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति गतिर अन्यथा। 3 बार कहा है हरे नाम 3 बार, और 3 बार भी कहा है एव नास्ति 3 बार। गतिर अन्यथा, दूसरी गति नहीं है हरि नाम की सिवा। देखिए यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का 12वें स्कंद में देखिए क्या क्या बताया हमको कि कलेर दोष निधि राजन अस्ति हे एक महान गुण कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजित। My dear king, although Kali is an ocean of faults, there is still one good quality about this age. Simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become free from material bondage and be promoted to spiritual ट्रांसेंडेंटल किंगडम। यानी इससे केवल भगवान का नाम से हम सभी भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाएंगे और भगवत धाम प्राप्त करेंगे। देखिए भगवत गीता के 10वें अध्याय में 25वें श्लोक में भी भगवान क्या कह रहे हैं कि यज्ञानाम जपो यज्ञोसी में, यानी ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड चैंटिंग ऑफ द होली नेम, यानी भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है।
जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान के साथ हमारा संग हो जाता है। चैतन्य चरितमृत के अंत्य लीला में बताया, देखिए, नाम नाम अखारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापित नियमित स्मरणे न काला, नियमे न काला, एतादृशी तव कृपा भगवान नमापि दुर्दैव ईदृशम इजहानि नानुरागा। यानी ये चैतन्य चरितामृत में का भी प्रमाण है कि भगवान का नाम, देखिए, और क्या जप में क्या बताया है, किस तरह से नाम लेना है। हमको जप करते समय नाम सुनना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी बोलना है, सुनना है, बोलना है, सुनना है। यानी श्रवणम कीर्तनम, सुनना है, बोलना है, सुनना है, बोलना है। और हर एक जो महामंत्र है बहुत अच्छी तरह से, हरे कृष्ण कृष्ण, इस तरह से नहीं, हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र स्पष्ट होना चाहिए। और ये मंत्र बहुत आदर से, भक्ति से और एकाग्रता से जप करना है। देखिए, तो प्रभु बता रहे हैं किस प्रकार से जप करने का। और ये आप जब कहीं भी कोई भी जगह पे बैठकर चलते हुए और कोई भी दिशा में आप ध्यान लगा के कहीं भी जप कर सकते हैं। और यू कैन चैंट एनी टाइम, किसी भी वक्त, सुबह शाम, जिस प्रकार। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय होने के एक घंटा 36 मिनट पहले अगर आप जप करेंगे तो आपको उसका लाभ ज्यादा होगा। लेकिन कभी भी दिन में कभी भी आप जप कर सकते हैं, सुबह शाम रात। ये स्नान के पहले या स्नान के बाद कभी भी आप मंत्र को जप कर सकते हैं। इसके लिए कोई विधि नहीं कि सुबह स्नान करने के बाद करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कि केवल स्नान करने के बाद ही करना है, कभी आप स्नान करने के पहले भी कर सकते हैं, स्नान के बाद भी कर सकते हैं नाम का जप। और बताया गया है कि हम लोग 108 एक जो तुलसी माला है ना, उसके ऊपर जप करना है, ये बताया है। इसके लिए हमको काउंट रखना है। ये हम लोग देखेंगे किस तरह से जप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, ये नहीं, पूरा मंत्र हमें बोलना है। यानी कि पाठ में हम लोग बोलेंगे पूरा मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे होना चाहिए। देखिए, अब ये मंत्र देखिए इस तरह से यहाँ से चालू होने के बाद, ये जो यहाँ पूर्ण होने के बाद फिर से यहाँ से चालू करना है दूसरी माला। ये जो कृष्ण मणि है ना, इसके ऊपर जप नहीं करना है। इसको यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ पे आने के बाद, यहाँ होने के बाद फिर से यहीं से दूसरा माला जप करना। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? और जब करते समय कोई किताब या टीवी या न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एकाग्रता से करना चाहिए मंत्र। दो काम नहीं कर सकते हम लोग एक ही स्थिति में। और देखिए, जब करने के क्या लाभ देखिए, पूरे परिवार के साथ बैठने से देखिए कि किस प्रकार पूरा पूरा परिवार देखिए एक वैकुंठ धाम का वातावरण अनुभव कर रहे हैं वो। और देखिए, एक हम जब जप करते हैं तो अनेक पापों से हमें मुक्तता होती है। अगर किसी ने शराब पी है तो शराब पीने के बाद नरक में ये सजा मिलेगी। और ये जो यहाँ पर दिखाया है, जो कोई किसी के पैसे लूटते हैं तो ये सजा मिलती है, उसकी आंतड़ी फाड़ी जाती है। ये सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं केवल भगवान का नाम लेने से। यहाँ पर देखिए, अगर कोई पर स्त्री संग या पर पुरुष संग करता है तो उसको एक बड़े लोहे की जो मूर्ति है उसको आलिंगन देना पड़ता है। तो ये एक बड़ा पाप है।
और यहाँ पर देखिए एक बड़े तेल, उबलते हुए तेल में व्यक्ति को डाला जाता है। जब वो मुर्गी या कोई पकाता है तेल में, हम अगर जीवों को तकलीफ देंगे तो ये प्रकार का नरक में हमको शिक्षा मिलेगी। लेकिन इन सभी नरकों से हमारी मुक्तता हो जाएगी केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप, भगवान का नाम का जप लेने से। हमारे शास्त्रों में भी इसका प्रमाण है, अजामिल की कहानी है जिससे हम कर सकते हैं। प्रभु एक मिनट, अजामिल जी। भी इसी प्रकार का पापी व्यक्ति था, लेकिन उसने पूरे अपने जीवन में पूरा पाप ही किया था। परस्त्री संग वेश्या के साथ जाता था, शराब पीता था, दूसरों के पैसे लूटता था, तो हर एक अनेक प्रकार के पाप किए थे। लेकिन उसके एक छोटे लड़के का नाम था नारायण। तो नारायण, जब ये व्यक्ति की मृत्यु आ गई तो उसने देखा ये यमदूत आ गए हैं उसको लेने के लिए। और यमदूत जब ये आते हैं, जब हम दुख में रहते हैं या कष्ट में रहते हैं, तो हमको पहला याद कौन आता है? हमारा प्रिय व्यक्ति। जैसे एक बच्चा जब कष्ट में रहता है तो माँ 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 बुलाता है, क्यों? उसको माँ बहुत प्यारी रहती है। उसी तरह इस व्यक्ति ने, अजामिल ने, मरते समय नारायण नारायण, ये दो दो शब्द 2 बार नारायण उसके पुत्र को बुलाया। तो इसमें क्या हुआ कि विष्णु के दूत आ गए उसको मुक्त करने के लिए। यमदूतों से मुक्त कराया विष्णु दूतों ने केवल 2 बार नारायण बोलने से। तो हम लोग भी देखिए, अगर भगवान का नाम लेंगे तो सभी इस पापों का जो परिणाम है तो हम उससे मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण। और अनेक प्रकार की हमारे को जो आदतें हैं उससे हम मुक्त हो जाएंगे, जैसे शराब, सिगरेट, अनेक प्रकार की जो अन्य शरीर जो हमको दिमाग पूरा व्यस्त करती है, हम उससे दास हो जाते हैं इन सभी आदतों से। इससे सबसे हम मुक्त हो सकते हैं। और यहाँ देखिए एकदम हम तनाव और चिंता से मुक्त, देखिए भक्त कैसे कीर्तन कर रहे हैं यहाँ पर। इसका प्रमाण देखिए। राकेश लाल सिंह, हाँ, आपका प्रश्न का उत्तर हम बाद में देंगे। देखिए यहाँ पर कितना मन शांत से ये लोग कीर्तन कर रहे हैं। ये प्रमाण देखिए, आप अपने सामने ये प्रमाण देख सकते हैं कि भगवान का नाम लेने से मन शांत कैसे हो जाता है और शुद्ध आनंद का अनुभव ये लोग कर रहे हैं भगवान का कीर्तन। ये देखिए, इससे हमको ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। आनंद की तो प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरे भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। केवल भगवान के नाम का जप करने से हमें, हमारे में अनुभूति भी आती है। नेक्स्ट प्रभु। और ये देखिए अनेक लोगों का प्रमाण है, अनेक लोगों का अनुभव है जो हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में भगवान का नाम लेने के पश्चात क्या क्या अनुभव किया। ये देखिए जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स का चीफ, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को अपना भक्ति वेदांत तो मैन्योर दे दिया, बड़ा सा बड़ा महल, जहाँ भी अभी लंदन में बहुत बड़ा मंदिर है। ये बीटल्स जॉर्ज हैरिसन वो कह रहे हैं कि इट इज रियली अ प्रोसेस ऑफ हैविंग रियलाइजेशन ऑफ गॉड, यानी भगवान की अनुभूति केवल भगवान के नाम से मुझे हो गई। ये व्यक्ति जीन क्लॉड, ये डायरेक्टर है फ्रांस में, वो कहता है कि एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग फॉर मी व्हेन आई बिगेन चैंटिंग हरे कृष्णा। मेरे लिए, मेरे जीवन में सब कुछ होने लगा जब मैं भगवान का नाम का जप करने लगा। ये प्रमाण देखिए इन लोगों के। ये अल्बर्ट फोर्ड है, और ये देखिए क्या कह रहे हैं कि चैंटिंग हरे कृष्णा हैज मेड अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट इन माय लाइफ। ये जो अल्बर्ट फ्रोड जो है, इनका, इन्होंने मायापुर में जो हमारा एक भव्य मंदिर बन रहा है उसको आर्थिक सहयोग ये प्रभु कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि इनके जीवन में बहुत ही सुखद अनुभव हुआ इन अल्बर्ट फोर्ड के जीवन में, जब उन्होंने भगवान का नाम का जप करने के बाद।
और ये ये है एनडी देसाई, जो वो भी कह रहे हैं पार लिमिटेड के जनरल मैनेजर, और ये भी कह रहे हैं कि आई हैव बीन चैंटिंग हरे कृष्णा फॉर मेनी ईयर एंड नेवर फाउंड एनीथिंग मोर प्लेजरेबल। इससे बहुत सुखद वस्तु मुझे कुछ मिली नहीं ये हरे कृष्ण मंत्र के सिवा। देखिए ऋषिकेश मोहतलाल वे भी कह रहे हैं chanting Hare Krishna has helped me face all the ups and downs in my life with a great confidence and peace of mind। मेरे जीवन में चढ़ाव उतार को मैं बहुत अच्छी तरह से फेस कर सका, सामना कर सका, केवल इस भगवान के नाम के बलबूते पर। और ये एक्ट्रेस देखिए डच की मॉडल है, chanting helped me give up bad habits। और मेरे अनेक जो गलत आदतें थी सब गई, और देखिए अब यहाँ पर साड़ी पहनकर कीर्तन में नाच नृत्य कर रही है। मेरे मेरे जीवन का दृष्टिकोण जो था वो सब बदल गया। यहाँ पर देखिए विकी ओवरटन, पहले एक मॉडल थी यूरोपियन, अब देखिए by starting to chant Hare Krishna I feel tremendous happiness। यानी मैं बहुत ही आनंद का अनुभव करती हूँ जब मैं हरे कृष्ण मंत्र जप करती हूँ। और उनके जीवन में देखिए कैसे परिवर्तन, सुखद परिवर्तन, पहले क्या थी और अब क्या है। और ये देखिए आर्मी ऑफिसर ब्रूस लिंडबर्ग, वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन के को देखने की जो दृष्टि थी बहुत ही बदल गई, और मैं इतना हरे कृष्ण मंत्र जप करने से बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। मेरा जीवन पूरा बहुत सुखद हो गया है। ये देखिए मार्को फेरिनी, टॉप मैंने ये है फर्नीचर के डिजाइनर इटाली के, वो कह रहे हैं कि चैंटिंग से मैं भगवान के करीब को अनुभव करता हूँ। मैं सिर्फ केवल भगवान के नाम से मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं भगवान से बहुत करीब हूँ। देखिए अभी ये पहले ये, अब ये देखिए इनका सुखद परिवर्तन जब कर रहे हैं। और डेविड वुल्फ, बहुत बड़ा मास्टर्स ऑफ सोशल सर्विस प्रोग्राम यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा में यूनिवर्सिटी में है, वो कह रहे कि महामंत्र से मेरे तनाव में बहुत कम हो गया, और मैं डिप्रेशन में भी था, लेकिन डिप्रेशन में और सब अज्ञानता निकल गई केवल भगवान का नाम लेने से। और ये पॉल ब्लेयर प्रिंटिंग एग्जीक्यूटिव है, When I'm stressed, जब मैं बहुत तनाव में रहता हूँ, मैं जब करता हूँ तो मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है और मेरा मन क्लियर होकर फिर से मैं बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेशन एकाग्रता कर सकता हूँ। और ये देखिए मिसेस सैली लालिक मर्चेंडाइजर, When I'm nervous, मैं जब नर्वस रहती हूँ जब करती हूँ तो मैं एकदम शांत हो जाती हूँ, और फिर बाद में कोई भी मुझे हिला नहीं सकता, इतनी में शांत हो जाती हूँ। और छोटी छोटी बातों पे मैं बहुत दुखी हो जाती थी, लेकिन नाम लेने के बाद मैं अभी शांत हो गई हूँ। देखिए ये रमेश लाल टोरंटो के हेल्थ स्पा के प्रोप्राइटर, वो कह रहे हैं चैंटिंग हरे कृष्णा एंड रीडिंग ऑथराइज्ड बुक्स ऑन कृष्णा बॉट मी ग्रेट पीस। केवल भगवान के नाम और भगवान की किताबों, भगवान कृष्ण की किताबों को पढ़कर मैं अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। तो हम आपसे, आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग भी ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करिए और आनंदी हैप्पी हो जाइए। बी हैप्पी, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि आत्मानं सर्वतो रक्षेत, हमारे आत्मा का रक्षण पहले होना चाहिए। हमारे आत्मा का रक्षण कैसे होगा? केवल भगवान के नाम का आश्रय लेने से। भगवान का नाम का आश्रय अगर हम प्रतिदिन लेंगे तो हमारी आत्मा जो अनेक योनियों में घूम रही है, केवल हमारे उपनिषद का ये श्लोक है, आत्मानं रक्षतो सर्वेत,
ततो धनम ततो धर्म, यही धन है और यही धर्म है। देखिए किस प्रकार की हमारी आत्मा को हम रक्षा करनी चाहिए भगवान के नाम की जप से। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? देखिए हमारे शास्त्र भी बहुत ही बढ़िया बता रहे कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। यानी अगर हम भगवान के कार्य में लग जाएंगे तो हमारी सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, हम सभी उपाधि से हम मुक्त हो जाएंगे। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ऊंच हूँ, मैं नीच हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं गरीब हूँ, ये सभी जो उपाधि हमने लगा ली है, इस सभी उपाधि से हम मुक्त हो जाएंगे। ये हमारे शास्त्रों का प्रमाण है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्त। हरे कृष्ण। दूसरा स्लाइड। हरे कृष्णा। अभी किसी को कोई भी डाउट है तो अपना राइस हैंड करेंगे, मैं एक एक करके सबको चांस दूंगा। डाउट तो नहीं, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कोई प्रश्न है किसी को बोलेंगे। नीलम चौहान, नीलम जी। यस, अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण माता जी। मेरा डाउट तो नहीं है, मुझे कुछ प्रश्न तो नहीं पूछना है, मगर एक चीज जो आपसे बोलनी है कि अभी आपने बोला था कि इस विषय में कोई टिप्पणी हो अगर अपनी देनी हो तो मेरा अपना अनुभव ये जब पिछले 2-3 महीने में जैसे लॉकडाउन हो गया था और सभी लोग, किसी को घर के बाहर जाना नहीं था, सब कुछ पूरा बंद था, तो ऐसा लग रहा था कि आप कैसे, मतलब इतने दिन सिर्फ घर में ही रहेंगे कैसे। उसी बीच इसमें हम सोच ही रहे थे, बट पता नहीं वो कैसे मन की बात ये हो गया कि दूरदर्शन पे रामायण और महाभारत का फिर से टेलीकास्ट हो गया था। उसको समय अनुसार जैसा था उस हिसाब से हम बिना एक भी एपिसोड मिस किए, मैं, बच्चे, हर कोई घर में उसको देख रहे थे। और ये 2-3 महीने कैसे चले गए, कैसे कट गए, समझ में ही नहीं आया। और ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत ही मुश्किल से, ऐसा नहीं, बहुत ही आनंद से, क्योंकि सुबह आता था फिर शाम में आता था, तो हम इंतजार करते थे कि कब शाम में फिर आएगा। उसमें बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ जो अनुभूति थी। आज जब खत्म हो गया है वो, और अब लॉकडाउन खत्म हो गया और अब हम सब बाहर जा सक रहे हैं, तो वो अनुभूति जो 2-3 महीने की थी वो अभी वापस फिर से वो नहीं आ रही है, क्योंकि वो उस वक्त का जो ध्यान में हम पूरा उसमें थे, वो बहुत सुखद था, बहुत सुखद। यस 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 माता जी। एक्चुअली जब भी हम लोग कृष्ण का स्मरण करते हैं और श्रवण करते हैं तो हमें आनंद मिलता है। तो हम लोगों को होना चाहिए कि हर दिन जपा करें और कृष्णा बुक पढ़े और भगवत गीता पढ़े, तो उसके बाद आप सेम चीज फील करेंगे। वो तो थोड़ा था, इससे ज्यादा आप फील करेंगे माता जी, क्योंकि इतने सारे जो भी हम लोग पिक्चर अभी दिखाए थे वो लोग अपने आप को रियलाइज किया, और उन्हीं लोगों का मैं पिक्चर दिखाया था। वो अपने फोर्ड मोटर के जो है वो सब फील किए हुए हैं। तो उनका एक्सपीरियंस है, तो हम लोगों के दूसरे के एक्सपीरियंस से हम लोगों को सीखना चाहिए, प्रेरणा चाहिए। अवश्य, ये बात तो है। जपा कीजिए माता जी, और अवश्य, तो आप हर दिन प्रसन्न रहेंगे माता जी। अवश्य अवश्य। आपको निवेदन है कि ये जो हमने जो अभी सेमिनार जो दिया, इसमें मंत्र का जप बताया है, कृपया आप प्रतिदिन अपने जीवन में अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर एक 15 मिनट कीर्तन करेंगे ना, जो मैं करता हूँ हमारे परिवार के साथ बैठकर, तो आप देखिए क्या अनुभव करेंगी, वैकुंठ का अनुभव करेंगी अपने। अवश्य 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 प्रभु जी। अच्छी बात यह है कि मेरी बेटी वो भी उतना ही, वो है 13 साल की, मगर वो भी उतना ही सुखद अनुभव करती है। मतलब वो उम्र में भी, इतनी छोटी उम्र में भी उसको भी बहुत ही अच्छा लगता है। वो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक उम्र हो गया तब आप भगवान का नाम लो। लोग नहीं, उम्र नहीं होता है माता जी, भक्ति कभी भी है। जैसे कि अपने एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज, जो 5 साल की उम्र से ऐसा भक्ति में रसे हुए थे। नहीं, जो हमारे शास्त्र भी यही बताते हैं कि कौमारम आचरित प्रज्ञ। कौमार, अभी आपकी जो लड़की है उसका उम्र है इनफैक्ट करने का,
ये नहीं कि वो सही है। पूरी हो जाएगी, हम पूरी हो इवन जाएंगे। सही है, सही है। यस, मैं एक पिक्चर शेयर करना चाहता हूँ। ये प्रभुपाद का पिक्चर है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे अपने यस, यहाँ देखिए, ये अपने प्रभुपाद अरे है। वाह, वो बचपन से मतलब ऐसा रथ यात्रा, मतलब अपने दोस्तों के साथ, मतलब वो मंदिर में पहले रथ यात्रा अपना स्ट्रीट में होता था। हाँ, तो उनका इच्छा था कि नहीं, मैं भी रथ यात्रा करूं। तो अपने पिता से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे भी एक रथ ला के दीजिए, मैं भी रथ यात्रा करूंगा। और वो उनके पिता उनके लिए रथ ला के देते हैं, और वो सब लोगों को इकट्ठा करके पूरे प्रसाद प्रसाद लेकर के, वो सब जितना भी माता जी लोग हैं सबको रिक्वेस्ट करके प्रसाद इकट्ठा करते हैं और रथ यात्रा करते हैं, और ये प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जगन्नाथ जी को कुमारम छोटे छोटे। आचरित प्रभु, यस, बहुत अच्छी बात है। कुमार उम्र से ही हम लोग को ये भक्ति में लीन होना है। वो हुआ, उसीलिए आज पूरी दुनिया में, विश्व में और शांति बढ़ा रहे हैं उसी, वो एक, सिर्फ एक व्यक्ति से वो इतना मतलब पूरे विश्व में जिस ढंग से व्याप हुआ है, लोगों को जो इसकी तरफ आसक्ति बढ़ा के एक ये सराहनीय है। इसके लिए कोई शब्द नहीं है, सराहनीय की नहीं, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। यस, देखिए हमारे शास्त्र भी बता रहे हैं कि भारत भूमि ते होयला जन्मजात, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। एक भारतीय अमेरिका जाके भगवत गीता श्रीमद् भागवत उपनिषद का प्रचार किया। तो हम हाँ। सब भी भारतीयों ने भी यही हमारा प्रथम कार्य है कि जितना भी हमसे हो प्रचार करें, भगवत गीता का प्रचार करें, हमारे रिलेटिव्स में, दोस्तों में बताइए, उनको भगवान का नाम ले लो, हमारे साथ आइए। तो देखिए अभी और एक 10 दिन बाकी है। आपके दोस्तों को बताइए कि किस हाँ, प्रकार ये कार्यक्रम टीवी पे ये यहाँ पे होता है। आप लिंक उनको दे दीजिए, उनको जुड़ने मैं दीजिए इसके रोज, साथ। मैं प्रतिदिन जिनको जिनको बोल सक रही हूँ बोल ही रही हूँ, ताकि इसका लाभ सभी को हो। एक और बात आपसे आपसे मैं बोलना चाहूंगी कि जैसा आपने कहा कि वो बचपन से ही प्रभुपाद जी इसमें थे, तो जब मैं शायद वो, मुझे लगा कि शायद वो भगवान का मर्जी है या फिर कैसे, मैं 9th या 10th में थी जब मुझे छोटी सी भगवत गीता की बुक मिली थी, जिसमें ट्रांसलेशन करके छोटे छोटे उसमें लिखे हुए थे। वो बुक मुझे अभी याद नहीं आ रही, वो कुछ आई थिंक वो कुछ जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी थी, क्या किसके द्वारा लिखी थी मुझे पता नहीं, पर छोटी बुक थी वो, बहुत ही। वो बुक बाद में मुझे कोई किसी के द्वारा कहीं छूट गई थी, मेरे हाथ लग गई, और मैं उसको गो थ्रू किया, मैंने सब कुछ किया, और सच में ही उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट तब से ही इसमें, मतलब ये गीता ज्ञान बोलिए या फिर, हाँ, ये गीता ज्ञान में या फिर भगवान के लिए कैसे आ सकते। उस वक्त कैसा था, मतलब अब पढ़ाई की तरफ हो तो ध्यान ज्यादा उसमें होता है, पढ़ाई में या फिर ये, तो वो बहुत अच्छा हो गया वो सच में। माता जी, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। आप प्रयास करें कि आप अभी मतलब कौन सी जगह पे है माता जी? हम है हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद हाँ, में अपना तेलंगाना इस्कॉन टेम्पल है माता जी। तो है। प्रयास कीजिए कि आप इस्कॉन जाइए, वहाँ साधु संग कीजिए, मतलब इन द सेंस कि जितने भी भक्त लोग हैं उनसे मिलेंगे तो आपको उनका हैप्पीनेस को देखेंगे ना, तो आप फील करेंगे और आप भी उनके जैसा हमेशा। अवश्य, अवश्य। यस, तो हम रिक्वेस्ट है इससे माता पहले जी। यस, बैंगलोर में थे तो वहां के इस्कॉन गए थे, मगर हम्म। 1 या 2 बार, ज्यादा जैसे आप बोल रहे उतना उतना एसोसिएशन उतना नहीं, नहीं था, सिर्फ 1 या यस, 2 बार जब भी, गए थे। यस माता जी, जब भी लेकिन टाइम मिले अब तो लेकिन अब वहाँ। अब जरूर, अब जिस हिसाब से हो रहा है तो यस, अभी तो जरूर और बढ़ेगा ही। यस, जरूर यस। जरूर, वेरी धन्यवाद, गुड, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राकेश कालसी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राकेश। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, यस, हरे कृष्णा माता राधे जी। राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा। यस सर। आप अनम्यूट कीजिए। यस माता जी, अनम्यूट करेंगे माता जी आप। हेलो, यस, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आपको मेरी आवाज अब आ रही है? यस, यस माता जी, बहुत अच्छे से आ रही है माता जी। अभी जो बात हो रही थी कि बचपन से ही और भक्ति में लग गए, तो यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, यस, यस, यस। आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है। तो आत्मा और भक्ति ये सब जो है, ये तो ना अजर अमर है, इनकी कोई एज नहीं होती है, इसलिए इसको इस मतलब लिमिटेशन के अंदर लेना बिल्कुल ही गलत है। दूसरी बात, योग और योगा की आज बात हो रही थी, तो योग जो है वो आत्मा की फिटनेस के लिए है,
और योगा जो है वो शरीर की फिटनेस के लिए है। हमें इस अंतर को शायद समझने की बहुत जरूरत है कि योगा एक अलग चीज है और योग जो है वो एक अलग चीज है मतलब योग से योगा निकला है, योगा से योग नहीं निकला है। योग जो है वो आत्मा के लिए है और योगा जो है वो शारीरिक फिटनेस के लिए है। माता जी आपसे तो मेरा उसका एक प्रश्न है कि जी मतलब ये दोनों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम किसको देंगे? ऐसे तो मैं मैं इसके बाद बताऊंगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन सा इम्पोर्टेंट है? नहीं, इम्पोर्टेंट तो देखिए योग ही है, बट योगा भी आपको उसका एक बैलेंस बनाना पड़ता है, योग और योगा का, क्योंकि अगर अच्छा आपका शरीर भी अगर यस स्वस्थ माता नहीं जी है तो आप योग भी नहीं कर पाएंगे, तो दोनों का बैलेंस बनाना पड़ता है। इट इज इम्पोर्टेंट तो योग ही है, परमात्मा से जुड़ना तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। यस यस ये यस माता जी ये एक्चुअली योग का मीनिंग क्या है? यूनियन हाँ विद जी सुप्रीम। जी यूनियन विद सुप्रीम। हमारा जो अभी आजकल योगा हो रहा है वो जिम्नास्टिक्स है, वो तो शारीरिक व्यायाम है। मैं तो वही योगा कह रही का हूँ कि वो इवन फिजिकल फिटनेस के लिए यस है, मैंने एक्चुअली वही कहा। हम हाँ हाँ यस माता जी मैं एक आपको बताना मिनट, चाहूंगा, सॉरी प्रभु जी मैं एक जस्ट एक 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 लाइन बोल के मैं एक बंद करूं। माता जी अपने जैसे इस्कॉन में जो है ना वो शरीर जो शारीरिक फिटनेस है ना उसको हम लोग कीर्तन करके फिट रखते हैं, और जो प्रसादम है वो हम लोग शुद्ध खाना खाते हैं जिससे बीमारी कम से कम हो, तो हम लोग ऐसा करते हैं। और कीर्तन संकीर्तन जो करते हैं उससे हम लोग का बॉडी एकदम मतलब आप हमेशा जो एक्सरसाइज सुबह को करते हैं हम लोग मंगला आरती, उसके बाद गुरु पूजा के समय हम लोग जो कीर्तन करते हैं झूम के जो डांस करते हैं उसको एंजॉय तो करते ही है, उसके जी साथ जी, साथ हम लोग मैंने का बॉडी भी इस्कॉन फिट। की आरती देखी है और मैंने यस इस्कॉन यस का एक पर्व भी अटेंड किया था, तुलसी हम्म, पर्व था जो, वो भी अटेंड किया था। मैं यहाँ यस द्वारका में हूँ, सेक्टर हम्म, 10 के, मैंने ये सेक्टर 12 में जो है इस्कॉन टेम्पल है, उसमें मैंने ये अटेंड तो किया था, उसका वो इस देखा था मैंने। यस बता दी इससे मैंने हम लोग को ऑस्ट्रेलिया का इस्कॉन टेम्पल भी देखा है, यस बहुत अच्छा हाँ बात है। सिडनी का, और मैंने ये जो आपका आगरा मथुरा के उसमें आता है इस्कॉन, वो भी देखा है। वेरी गुड, वेरी यस यस गुड। हाँ, बहुत अच्छा। मेरा देखा हुआ है, ऐसा नहीं है। और यस तो अगर सब लोग अगर ना ऐसा मतलब योग करे ना, मतलब कीर्तन से अपना कीर्तन भी करे, फिजिकल भी फिट रहेंगे और ग्लोरी भी होगी कृष्ण का नाम लेके। बिल्कुल 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 वो बैलेंस है। पर अब मेरा एक जो सवाल वो ये था कि अभी अभी बताया था कि भी जिनको मोक्ष मिलता है उनकी आत्मा जो है वो खोपड़ी में, मतलब सिर के जो बीच में वो जो जगह है वहां से निकल के नहीं जाती है, ऐसा भी कहा आपने, है ना? अ, कौन सा ऐसा गुरुजी ने ऐसा अभी, हमने नहीं कहा, ऐसा नहीं नहीं। नहीं ऐसा ऐसा नहीं कहा है। नहीं आपने कहा कि वो बच्चा पैदा होता है तो वो बीच में एक सॉफ्ट सी जगह होती है जिनको मोक्ष मिलता है, मृत्यु के समय नहीं में कहते हैं कि ऐसे उनका, उनकी जो आत्मा वहां से जाती है। नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं तो कहा। अभी तक लेकिन कोई लेकिन स्टेटमेंट। देखिए वो चित्र में जिस तरह से बताया है कि आत्मा जुड़ती है परमात्मा से, हम्म हम्म वहां से जुड़ रही है, वो दिखाया है। लेकिन व्यक्ति की वहां से जुड़ रही है। हाँ, अच्छा, मुझे नहीं लगा आपने कहा कि उस जब मृत्यु के समय में वहां से जाती है, नहीं नहीं, वो जुड़ बाहर रही, निकलती वो है। ध्यान ध्यान में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति समाधि अच्छा में है। समाधि में बैठा हुआ है। तो तब अच्छा। उसकी उसकी जो चित्त है वो परम परम हाँ जी परमात्मा के साथ मिलन है उसका, हम्म वो दिखाया। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, यस ओके ओके, आप मुझे जब उसमें करती थोड़ा हो वो डेली, कंफ्यूजन था। हाँ जी। आप प्रतिदिन हरे कृष्ण मंत्र हम्म। जप कर रही हो? जी वो तो जब डेली का क्या मतलब वो तो चलता ही रहता है जिसे कहते वेरी हैं गुड, नहीं वेरी नहीं गुड। नहीं वो तो एक्चुअली यस माता जी वो, हम लोग रिक्वेस्ट इसलिए कर बाकी रहे हैं ये माता जी कहने क्योंकि की बात नहीं है, ये तो आप कहने की बात नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि हम ये कहें कि हम ये जप करते हैं या मैं कोई क्लेम करूं कि मुझे इस नहीं तरीके की कोई नहीं एक्चुअली ऐसी क्यों हम फीलिंग लोग हो रही है, या एक मिनट, यस यस वो वाइब्स मेरे ख्याल से सुनने वाले, बैठने वाले, देखने वालों तक अपने आप ही पहुंच जाती है कि वेरी गुड। व्यक्ति क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। यस यस आप लेकिन आप हम लोग एक्चुअली में रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं माता जी कि वो जो ओरिजिनल हैप्पीनेस जो बाकी जितने भी लोग फील किए हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, वो सब लोगों तक वो फील कर पाए और महसूस कर पाए, और बाद में एक दिन उनका पिक्चर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे और हम लोग उनके पे लिख सके कि हाँ इनका ये एक्सपीरियंस था ऐसा। वो
एक बार बोल के गए कि हाँ हम चैंटिंग स्टार्ट किए और हम आज खुश हैं। नहीं वो तो है ही है। देखिए वो तो ये तो एक प्रेरणा वाली बात है कि जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी इस्कॉन है या और भी कई तरह के इंस्टीट्यूशंस है, वो सब इसी के लिए प्रेरित करते हैं कि यस आदमी यस जो है वो जाग जाए और हम्म। परमात्मा से जुड़े माध्यम कोई भी हो उसका नाम लेना शुरू करें, क्योंकि बात तो क्योंकि यही है कि उससे अब आत्मा को और शरीर को जो है वो चीज चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। एक्चुअली माता जी एक अपने जब मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट प्रभु जी, सॉरी बात सॉरी बात करनी दीजिए। जी यस जी माता जी बोलिए बोलिए। नहीं नहीं आप बोलिए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं नहीं यस यस माता जी, मुझे लगा कि आपका बात खत्म हुआ इसलिए मैं बोल रहा था, नहीं नहीं सॉरी। कोई बात नहीं, बोलिए 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 आप। एक्चुअली अपने जैसे प्रभु जी आज के प्रेजेंटेशन में बताएं कि हर युग में एक एक साधन था जिसके द्वारा कृष्ण का प्राप्ति किया जा सकता था। जैसे कि अपना सतयुग में और त्रेता युग में, द्वापर युग में अलग अलग विधि थी, लेकिन कलयुग में जो है, जो अभी का युग है, उसमें हरि का नाम ही सबसे ज्यादा है, जो यही अपना यज्ञ है और हरि का नाम लेकर के, और सबसे इजी है। सोचिए माता जी उस समय का जो समय था, हम लोगों को कितना मतलब योग आसन करना पड़ता था, मतलब कैसा कैसा, मतलब समाधि मतलब मिट्टी में मिल जाओ वैसा करके, उतना उतना पेशेंस तो अभी है ही नहीं। और अभी इतना इजी वे में हम लोग कृष्ण को जान सकते हैं, बस हरि का नाम जप करके बस जान सकते हैं हम लोग। देखिए तो युग सब कोई भी हो, मैं आप लोगों की तरह इतनी ज्ञानी तो नहीं हूँ, बट नहीं माता युग जी कोई आप युग युग कोई भी हो, ईश्वर का नाम सबसे ज्यादा आसान है। सिर्फ ये एक वो मतभेद है कि लोगों को लेने में दिक्कत होती है। उससे ज्यादा आसान तो कोई चीज है ही नहीं है। यस आप यस उठते बैठते किसी भी समय ले सकते हैं, कैसे भी एक जैसे अभी कल बात हो रही थी कि भी टेम्पल में बिना नहाए भी लोग आ जाते हैं। एक उन्होंने क्वेश्चन किया था कि भी जी सही है। ऐसा होना बहुत जरूरी है। तो वो उसमें भी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि नहाने या उसका जो पर्पस होता है वो आपकी अपनी हाइजीन से होता है। उसका पर्पस भगवान के नाम से कुछ नहीं है। यस अगर आप खुद अगर एक्चुअली हाँ आदमी अगर नहा के निकलता है तो उसको अपने आप में ही एक फर्क नजर आता है। तो यस वो एक यस अपनी हाइजीन अपनी उसके लिए है। अगर आप हाइजीन होके कोई भी काम करते हैं तो एक अलग ही उसकी वाइब्स होती हैं, और आप बिना उसके कुछ करते हैं तो उसकी यस वाइब्स अलग होती हैं। तो ये तो सिर्फ फील करने यस वाली बातें हैं। अदरवाइज भगवान को तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप बिना नहाए भी अगर आ जाएंगे तो वो वापस आपको नहीं लौटाएगा। यस यस तो वो वाली बात है कि अगर हम सोचते हैं कि भी एक दूसरे के साथ भी खड़े होते हैं तो अगर बिना नहाए हुए आदमी से आपको स्मेल आती है और नहाए हुए आदमी से आपको फ्रेशनेस फील होती है, तो ये अपनी हाइजीन है जो यस मेरी समझ एक्चुअली कहती है। यस एक्चुअली में माता जी होता क्या है कि ऐसा प्रैक्टिकल है कि हम लोग जब हरि का नाम लेना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके बाद धीरे धीरे हम लोग में बदलाव आता है। जब हम लोग का ज्ञान बुद्धि बढ़ते जाता है, तब हमको समझ में आता है कि नहीं, हमको शरीर को भी शुद्ध करना है और आत्मा को भी शुद्ध करना है। तो धीरे धीरे करके स्टेप हम लोग का आगे बढ़ते जाता है। तो हम लोग को जी जी सबसे ज्यादा बिल्कुल। पावरफुल अपना सबसे ज्यादा पावरफुल हरि का नाम है। तो उनको लेते 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 आप अपने आप में चेंजिंग देखना स्टार्ट करेंगे। आप स्टार्टिंग में सबसे पहला प्रोसेस अपना वही है, हरि का नाम लेना, अपना हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना। ये अगर हम लोग जप करते हैं तो धीरे धीरे हम लोग के अंदर में बदलाव आता है। और धीरे धीरे जो लोग नहा के नहीं जाते वो नहाना स्टार्ट करते हैं, वो भक्ति करना ऐसा, वो जो सुबह को नहीं उठते वो सुबह उठना स्टार्ट कर देते, क्योंकि मुझे उनका लगता है अटैच। कि जो हमारे अंदर जो सांस चलती है ना, वो अपने आप में भगवान हरि का नाम है। इसीलिए सांसों से जुड़ने के लिए कहा जाता है। वो जो एक्चुअली बना है यस ना, सांसों की माला से सिमरू में ये जी तो का नाम। यस हो तो सकता है माता जी, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अपना जो हमको तो हर वक्त भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये जो सांस है वो भी उनके देन से ही है। अगर उनका वो जो आत्मा है हमारे शरीर में, अगर वो नहीं रहेगा तो ये सांस भी नहीं रहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यस शुक्रिया ओके धन्यवाद, मैंने ओके हरे आपका समय लिया। नहीं हरे नहीं नहीं कृष्ण। माता जी, आपके आपके डाउट से बहुत लोगों का डाउट क्लियर होता है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी यस आप कौन से इस्कॉन से हैं? आप अगर थोड़ा सा मैं बता सके। इस्कॉन बेंगलुरु, और अभी मैं यहाँ पे झारखंड में हूँ, तो यहाँ पे इस्कॉन बैंगलोर से अभी, सॉरी इस्कॉन और बोकारो। गुरुजी कहाँ से हैं? मैं जुहू मुंबई, अच्छा आप मुंबई अंधेरी से हैं, अंधेरी ओके में। ओके। जैसे जी मैं जी स्टार्टिंग जो था वो अपना इस्कॉन मैंगलोर से, मैं वहाँ पे अपना बीटेक कंप्लीट किया निट्टी कॉलेज से। तो उसके बाद वहाँ से प्रीचिंग हुआ, तो उसके बाद मैं अभी वहीं से वहाँ, और इसके बाद मैं बोकारो अपने होम टाउन को आया, तो यहाँ पे अभी इस्कॉन बोकारो में टच में हूँ।
जी जी तो जी ठीक है। ओके, ओके धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे राधे राधे कृष्ण राधे हरे राधे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। स्वस्ति स्वस्ति। यस, हरे कृष्ण स्वस्ति। हरे कृष्ण स्वस्ति माता जी। यस, हरे अनम्यूट करेंगे हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। जी जी। पहले तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोग सब लोगों को आप लोग रोज कम से कम भगवान के जुड़ने के लिए प्रेरित करते रह रहे हैं। यस, एक्चुअली धन्यवाद आपको माता जी, जो अपना कीमती समय हम लोगों को दे रहे हैं माता जी। नहीं और मुझे उसको इससे बात करने दीजिए। यस जी, तो अब ये बात है कि मैं जोड़ी गई हूँ मेरे एक दोस्त द्वारा। उसने मुझे बोला था कि आप इसको ज्वाइन करिए, ये गीता का पाठ होगा रोज 18 दिन 18 अध्याय का। और प्रभु की इतनी कृपा थी कि जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम्स थी, चाहे कनेक्शन को लेके चाहे जो भी, वो रिजॉल्व हो गई और फिर मैं इस ग्रुप में जुड़ गई। हरि जी, बोल हरि बोल। तो शायद वाकई भगवान की बड़ी कृपा है इसको, और समय के साथ ये कृपा बढ़ रही है, ये महसूस हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, मैं भी हैदराबाद से हूँ और इस्कॉन के जब भी कृष्ण जन्माष्टमी का होता है उसमें मैं जरूर जाती हूँ परिवार के साथ। सिकंदराबाद की हैदराबाद? सिकंदराबाद। तो आज से कई साल पहले की एक बहुत छोटी, मेरा प्रश्न भी है पर शायद ज्यादा टाइम मैं न लेते हुए अगर पूछ पाऊँ। यस यस माता जी। ये मेरा अपना अनुभव है और इसको मैं पूरी तरह से भगवान की कृपा से ही जोड़ती हूँ, क्योंकि आज से कई साल पहले जब मैं शादी करके हैदराबाद में सेटल होने का सोची, 2008 की बात है ये। तो उस समय इस्कॉन टेम्पल हम लोग गए, क्योंकि ज़्यादा यहाँ मंदिरों के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। और वैसे तो मैं बनारस को बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ से आने के बाद कोई अच्छा मंदिर के नाम पे इस्कॉन में गई। जन्माष्टमी का ही पर्व था और वहाँ एक बड़ी सुंदर सी प्रभु की पीतल की मूर्ति थी, वो पूरा उनका श्रृंगार के साथ। तो जब मैंने दाम पूछा तो वहाँ प्रभु जी ने बोला 3,500 कुछ ऐसे था। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने बोला कि अभी नहीं, मैं बाद में आऊंगी। वो प्रभु जी के मुझे देखते रहो, मैं दुकान में छोटी छोटी चीजें देख रही थी। फिर मेरे पास आके बोलते हैं, ये आपके साथ जाना चाहते हैं, आप ले जाइए, पैसे नहीं है, बाद में आके देखे जाइएगा। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये इतनी महंगी मूर्ति मैं नहीं कर सकती हूँ। और उसी वक्त मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें लेना है तुम ले लो, इनको लेके घर चलो। और वो पैसे की भी व्यवस्था हो गई और खैर वो तो आ ही गए, और तब से उनका भोग प्रसाद वो सब हम लोग करते हैं बहुत अच्छे से। वेरी गुड। अच्छा, वापस मैं प्रश्न पे आना चाहती हूँ। थोड़ा सा ये आपके लिए अजीब लगेगा पर मेरे लिए ये थोड़ा समझना जरूरी था। जैसा आपने जिक्र किया इसमें कि मरने के बाद जैसा कर्म आदमी करता है, तो मरने के बाद उसको तरह तरह की वेदनाएं, तरह तरह का कष्ट झेलना पड़ता है नरक में। तो प्रभु जी ये बताएं, जब शरीर आदमी का न रहा, भाव नहीं रहे, रिश्ते नहीं रहे, तो उसको कष्ट का एहसास या सजा का एहसास कैसे हो सकता है मृत्यु के बाद? वेरी नाइस क्वेश्चन माता जी। हमारी श्रीमद् भागवत में बताया कि मरने के बाद जब यमदूत उसको लेके जाते हैं जी। तो उसको यातना शरीर मिलता है। यातना शरीर। अच्छा। यातना शरीर जो है कि ऐसा है कि अभी ये शरीर को एक आध 10 बार आप मारेंगे मुझे तो मैं अनकॉन्शियस हो जाऊंगा, लेकिन वो शरीर ऐसा है कि बहुत कष्ट देने के बाद भी वो ये नहीं होता, अनकॉन्शियस नहीं होता। बहुत 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 मारने के बाद वो अनकॉन्शियस होता है, फिर से उसको कॉन्शियस में लाया जाता है, फिर से मार होती है। तो अच्छा। यातना शरीर है, उसको कहते हैं यातना शरीर। तो मतलब वो पंच तत्व शरीर नहीं है, वो नहीं एक नहीं अलग नहीं, ही अलग शरीर। यातना शरीर का अलग यस, भाव है हाँ, उसका। यस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण।
श्रेयादा राजे। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मुझे बस इतना कहना था कि मुझे बहुत अच्छा थोड़ा लगता है यहाँ। थोड़ा जोर से। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? यस 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 माता जी। हाँ, तो मुझे इतना कहना था कि अच्छा लगता है यहाँ पे सबको, और आप जिस तरह से भगवान से कनेक्टेड हो वो देख के भी बहुत अच्छा लगता है, और मेरा भी ऐसे कनेक्शन जो भगवान के साथ है वो भी बढ़ता है। सॉरी, मुझे हिंदी में बात नहीं आता इतने अच्छे से, पर सॉरी। मराठी में भी कर सकती है आप। हाँ हाँ, तो नहीं, मुझे बस इतना है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे आसपास ऐसे बहुत भगवान का करने वाले लोग नहीं है, बट हाँ, पर यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। कौन सी एरिया में रहती है आप? मैं औरंगाबाद में रहती हूँ, महाराष्ट्र में। तब मेरे आसपास तो नहीं, और इस्कॉन का टेम्पल भी नहीं है शायद से यहाँ पे। नहीं, पर अच्छा लगा बहुत, इधर आके बहुत सीखने को भी मिला। वेरी गुड। यस यस, कंटिन्यू रहिए माता जी। आप अपने दोस्तों को भी बताइए, आपके मित्र, उनको भी बोलिए ये वेबसाइट पे ज्वाइन होने के लिए। हाँ हाँ, है, पापा ने भी किया अभी ज्वाइन, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू हरे कृष्ण। और प्रभु जी किनको दूं अभी? ये रानेंद्र घोष कौन है? रानेंद्र घोष। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, ये क्लास में मैंने ज्वाइन किया था, जैसे भगवत गीता मेरा पास है, मेरा भक्त कुटी सामने ही है, मैं वहाँ जाता था, लेकिन लॉकडाउन के लिए वो भगवत गीता क्लास बंद हो गया। तो लेकिन अभी जो जैसे सोचा था, या पूरा जैसे स्टेज बाय स्टेज जितना श्लोक है उतना जैसे वहाँ कराते थे, एक एक श्लोक लेते थे, उसकी एक्सप्लेनेशन करते थे, एक दिन में 2-3 श्लोक करा के छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ देख रहा हूँ जो बीच में एक वहाँ से ऐसा नहीं है, जो पूरा श्लोक जो गीता का जो है बीच बीच में से लेता है, हमारा किताब से उसको मिला नहीं पा रहा है। यस यस, ये समझ में नहीं आ रहा करने का 40 मिनट का बाद फिर खाली लेक्चर इधर लोगों को सब पूछा जा रहा है। लेकिन हमने ये क्लास में जैसे ये है भक्ति भगवत गीता का पूरा जस्ट निकाल मैंने 4 आधे स्टेज हर श्लोक का एक्सप्लेन करने मिल जाए। पहले तो मैंने ये भी बोला था ये बांग्ला का क्लास में ज्वाइन करेंगे, लेकिन बांग्ला तो हुआ नहीं, हिंदी चल रहा है, तो यही मेरा कहना था। यस, एक्चुअली प्रभु जी अपना पहला दिन का क्लास आप अटेंड किए थे प्रभु जी? पहले यस, तो पहले दिन प्रभु जी बताए थे कि भगवत गीता जो है वो 18 दिन में खत्म करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसके जो इम्पोर्टेंट श्लोक है जो हम आप लोगों के साथ प्रस्तुत करेंगे, उसको बताएंगे। तो पहले दिन ही हम लोग बताए थे कि हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग प्रेजेंट करके आपको कोशिश करेंगे कि भगवत गीता का जितना भी मतलब जितना भी हो सके उतना ज्ञान हम लोग प्रयास करेंगे खत्म कर पाए। और ऐसे तो अगर मतलब जैसे अभी आपका इंटरेस्ट बढ़ता है तो प्रभु जी आप अपने नजदीक के कोई भी इस्कॉन टेम्पल में जाइएगा ना, तो वहाँ हर दिन यस प्रभु जी, तो वहाँ पे आप भगवत गीता का क्लास कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको चैप्टर वाइज हर एक श्लोक का वर्ड टू वर्ड अगर आपको जानना है तो उसके लिए अपने iskonmangaluru.com करके एक वेबसाइट है प्रभु जी, तो वहाँ पे आप हर एक टॉपिक का एक मतलब छोटा से छोटा डाउट भी है ना, वहाँ पे एटलीस्ट मतलब 2 से 3 हजार वीडियो डाला हुआ है। मतलब आपका कोई भी डाउट है ना तो उसके टॉपिक वाइज एक वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसको प्ले करके प्रभु जी का हिंदी इंग्लिश सब लैंग्वेज में है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप वो वाला वीडियो को देखेंगे तो आपको वो ज्यादा क्लियर होगा। और वो श्लोक बाय श्लोक चाह रहा हूँ, जैसा आज जो क्लास हो गया, आज आपका ध्यान जो हो गया, लेकिन मैं बोल कल क्या होगा उसकी उस चैप्टर में कम से कम हमारे पास किताब है, वो पढ़ के हम रेडी रह सकते हैं एकदम से जब स्टार्ट हो जाए। यस प्रभु जी, तो कौन सी जगह से कौन सा ले रहा है इतना तो हम लोग एक्सपर्ट नहीं एक्चुअली जब भी हम लोग कोई भी श्लोका देते हैं प्रभु जी, बात करने दीजिए, उनका बात होने दो, फिर बाद में आप बोलिए उनका बात। सॉरी प्रभु जी।
यही मेरा जो जैसा आज जैसा अभी जैसा इतना बात हो गया, कल हम लोगों ने ये श्लोक के ऊपर जाएंगे, कम से कम वो हम लोग अगर स्टडी करके रखेंगे, जब वो बताएंगे तो हम लोगों को पता चलेगा ये जगह है, ये जगह है। ये पता नहीं चले एकदम से इतना बड़ा किताब से, मतलब एकदम ध्यान योग से कहाँ ले रहा है, ये पता नहीं चल पा रहा है। एक्चुअली हम लोग भगवत गीता सीखने के लिए ये क्लास ज्वाइन किया था, लेकिन ये जो नॉलेज इसी क्लास में से नहीं मिल रहा है जो आप बता रहा है को। तो जब लॉकडाउन खुल जाएंगे अब वो क्लास में जाके, अभी तो अभी नया में 6 महीना हुआ गया है, तो वहीं से ही नॉलेज मिलेगा। मैं सोचा था यहाँ से पूरा नॉलेज मिल सकता है, लेकिन यहाँ ये नहीं है, ये देख रहा हूँ। यस, अभी मैं बोल सकता हूँ प्रभु जी? हाँ जी, हाँ बोलिए। यस प्रभु जी, जैसे कि अगला चैप्टर हम लोग का 7वां अध्याय है, तो आप कल क्या कीजिए कि आप 7वां अध्याय का पूरा अध्याय कंप्लीट, आपके पास तो भगवत गीता होगा ही प्रभु जी, तो आप पूरा 7वां अध्याय पढ़ लीजिएगा। एक्चुअली हम लोग जो भी करते हैं तो उसका श्लोका नंबर हम लोग मेंशन करते हैं कि हाँ ये श्लोका का यहाँ से ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग पहले ही दिन बता दिए कि हम लोग जितना भी हो सके प्रयास करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी, मतलब जितना मतलब इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग खत्म करेंगे। और हर दिन का एक चैप्टर होता है, आज जैसे 6ठा चैप्टर है तो कल हम लोग का 7वां चैप्टर रहेगा प्रभु जी। तो आप 7वां चैप्टर को पूरा कंप्लीट उसको पढ़िए, क्योंकि अभी तो आपके पास पूरा टाइम है प्रभु जी, तो आप उसको खत्म कर सकते हैं। उसको खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटा लगता है वो 7वां अध्याय, मतलब अगर एकदम धीरे। यस, तो उसको आप कर सकते हैं। मैं ये समझ में नहीं आ पाया था, ये 2-4 ही को कराएंगे, इसका मतलब पहले हमको वो चैप्टर को मोरलेस पढ़ के रखना पड़ेगा, फिर पता चल पाएगा। ये मुझे क्या है कि अभी आपका जो प्रश्न है बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आपने पूछा कि हर एक श्लोक के ऊपर अगर उसका प्रवचन हो जाए, वो भी होगा। जैसे अगर समझो आपने वो bengaluru.com के ऊपर अगर रजिस्टर करेंगे तो हम लोग इस प्रकार का जो आपको एक श्लोक बाय श्लोक का जो प्रवचन चाहिए वो भी हम कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये लॉकडाउन के लिए, क्योंकि लोग अभी घर में हैं, लोगों को एक अच्छा, मैं सोचा था ये 18 दिन में गीता से पूरा करा लेंगे, मैं वो सोचा था। अभी समझ में आया, तो मेन में कुछ मेन चीज सिखा, मतलब ये डिस्कशन करेंगे, बाकी सब क्वेश्चन ये करेंगे। ये नए लोगों के लिए लॉकडाउन में लोगों को थोड़ा सा एंगेजमेंट के लिए और भगवान के विषय में जानने के लिए, हमारे जीवन का क्या ध्येय है, ये लोगों को बताने के लिए ये 18 दिन का कोर्स किया है। अच्छा, ये नहीं अभी मेरे को समझ में आया है, इसीलिए शॉर्ट कर रहे जा रहा है। बीच में जो लॉकडाउन पीरियड के लिए ये बनाया हुआ है। तो बाकी तो ये .com में bengaluru.com हमारा भक्त कुटीर में जैसा क्लास चलता है वो तो सालों भर के लिए चलेगा। तो डिटेल्स जाने के लिए वहीं पर जाके क्लास का गीता का पूरा अध्ययन कर सकते हैं। और आप कहाँ से हैं घोष जी? मैं बंगाल, कलकत्ता का बिहाला। मेरा ये भक्त कुटीर है, मेरा घर का जस्ट 100 मीटर का अंदर ही है, 200 मीटर का अंदर ही है भक्त कुटीर है, इसी ने बनाया हुआ है। तो उसी में हम हर संडे को हम लोगों को क्लास होता है, माने कोई हर दिन नहीं होता, हर संडे को भगवत गीता होता है, श्लोक वाइज होता है। और एक दिन में 2 या 3 श्लोक होगा, अगला दिन फिर उसको रिपीट करके उसको क्लास लेते हैं। और बाकी हरिनाम जो आप बोल रहे हैं आनंद लेने के लिए, वो सब ठीक ही है। जो आप बता रहा है माला जब हम रोज पूजा 2 माला 3 माला जपते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं कर पाते। वेरी नाइस। ये आपको जी रोज हम 2 साल जब से वहां से क्लास में किया है तब से मैं माला जप रहा है। मेरा पास माला है, तुलसी माला है। जो आप बोल रहे हैं वो सब जानते, वो लोग दिखा दिया, बता दिया है। तो बाकी मैं ये सोचा था इसमें से बढ़िया होगा घर बैठ के पूरा 18 दिन में पूरा भगवत गीता सीख लेंगे, लेकिन वो मेरे को आप समझ में आया ये ऐसा नहीं है। अदरवाइज क्लास में ये भगवत गीता का जितना हमारे पास बंगाली में है रही, लेकिन वो पूरा समझ में नहीं आता बोल के ही जो लिखा है इतना अगर समझ में होता तब तो आपका माफी हो जाता था, तो नहीं हुआ। तो लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि गीता का पूरा करें। बोलिए। जैसे मैंने बताया ये प्रोग्राम इसके लिए बना है कि लोगों को, पूरे विश्व में लोगों को, कि अपने धर्म के अनुसार भगवान का नाम, कोई भी धर्म ले लो, सब में बताया गया कि भगवान का नाम ले लो, क्योंकि ये कलयुग में लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हर एक गुस्से में।
तो हर एक को अगर शांत करना है तो भगवान का नाम अगर कोई जप करेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम जप करेंगे, देखो कैसे आनंद की अनुभूति और किस प्रकार से ज्ञान की वृद्धि होती है वो हम लोग अनुभव कर सकते हैं। अभी तो मैं उस स्टेज में हो गया, दिन में अगर 3 माला ना जपे तो मेरा तो दिन नहीं पास होगा। इतना 2-3 माला तो हमको, पूजा मैं ही करता हूँ, घर का पूजा मैं ही करता हूँ, तो जब तो लेता ही हूँ कम से कम 2, जब 1 घंटा लगता है, 1 घंटा में पूरा टाइम ही 1 घंटा हरे नाम यही मंत्र जपता हूँ। इसी के ही बताया है, जो आप बताओ वो सब सही है, लेकिन मैं चाह रहा था गीता का हर श्लोक मैं जान लूंगा, ऐसा ये सोचा था। ठीक है, मैं घोष जी आप अगर 3 माला जप करते, मेरा निवेदन है आपको 4 माला जप करिए, क्योंकि शास्त्र बताता है कि 2, 4, 6 इस तरह से जप करना चाहिए, तो 4 माला जप करिए कल से। ठीक है, तब समय और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ बस। आपने ये भी बोला, ऐसा नहीं है जैसा आपने बोला, एक बहुत अच्छा लगा, लोगों ने बोला हर के ऐसा नहीं, जब करता है तो पूरा करो, कान पे भी सुनो, ये सब सही है, जो आप बता रहे हैं यहाँ का ये सब सही है, लेकिन जो गीता का जो मेन इस उद्देश्य क्लास का मैं बता रहा हूँ वो मेरे को रस नहीं मिला, वो भी भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हमारा ये क्वेश्चन का जवाब नहीं समझ में आ गया, जैसे आपने बोला ये शॉर्ट क्लास खाली लॉकडाउन के टाइम पे जो नहीं किया अभी तक, उन लोगों को इंटरेस्ट देने के लिए करा रहा है, वो सही है, वो ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रवि भास्कर। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट करेंगे रवि भास्कर जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा सवाल है कि जब इंसान जन्म लेता है तो जन्म लेने के समय उसका कितना वजन होता है, और मरने के बाद भी उसका वजन जैसे जो बचता है जलने के बाद रहा कितना ही वजन हो जाता है? लोग कहते हैं कितना ही वजन हो जाता है, बात सच है या गलत? सुनाई नहीं दे रहा, क्या आपका प्रश्न बराबर सुनाई नहीं दिया? प्रभु कहना चाहते हैं ना प्रभु जी? हाँ, जैसे इंसान जब जन्म लेता है तो उसका वजन जितना होता है उतना ही वजन मरने के बाद भी होता है, यानी जल जाने के बाद। आवाज फट रही है। एक्चुअली प्रभु जी, इनका प्रश्न ये है कि जो इंसान जितने केजी का जन्म लेता है और मरने के बाद भी उसका जब जो अवशेष बचता है वो भी उतना ही केजी का होता है, ये इनका प्रश्न है। ये इसके ऊपर हमने कोई सोचा नहीं, हम कहीं पढ़ा नहीं है, कभी पढ़े नहीं है। अगर रवि भास्कर जी आप किसी ग्रंथ में अगर ऐसा पढ़े हैं तो आप हम लोगों को मैसेज कीजिए। एक्चुअली हम लोग ऐसा नहीं पढ़े हैं, हमारे गुरु महाराज ऐसा सिर्फ भक्ति के बारे में बताए हैं और ये सारा चीजें के लिए अभी तक तो नहीं बताए हैं। नहीं तो ऐसा सुने हैं लोग का कहना है, इसलिए तो यस ऐसा कथा कथित बहुत लोग होते हैं प्रभु जी कि जो आपको कुछ भी बताएंगे और कुछ भी चीज को हम लोग नहीं मान सकते। एक्चुअली हम लोगों को होना चाहिए कि हम लोग एजुकेटेड हैं, और एजुकेटेड इंसान को होना चाहिए कि हम लोगों को पढ़ करके उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए और समझना चाहिए, ना कि अगर हम किसी का कुछ भी सुन ले और मतलब वो उसको कुछ रियलाइज हुआ या नहीं हो और हम उसको फॉलो करेंगे तो हम लोग गधे हैं, ऐसा है। तो हम लोगों को होना चाहिए, अगर हम लोग नॉलेज में हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम लोगों को उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। अगर जैसे आप हरे कृष्णा का जाप करेंगे तो उसको आप फील कीजिएगा, जब आप कुछ दिनों में जाप कीजिएगा ना तो आप उसको फील कीजिएगा कि हाँ हमको इससे हैप्पीनेस मिल रहा है, वो चीज। तो उसी प्रकार हम लोगों को दूसरे का क्या है क्या नहीं है ये चीज नहीं, मेरा उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा भक्ति के मार्ग में हम कैसे आगे बढ़ पाए, क्योंकि अभी के युग में सिर्फ इस कलयुग में भक्ति मार्ग ही है जिसके द्वारा हम भगवान को जाना जा सकता है। ये ना कि हम मतलब मृत्यु का वजन क्या होगा, इसका कैलकुलेशन क्या होगा, तो हम लोग इसी में फंसे रह जाएंगे। जैसे कि अपने पिछले अध्याय में एक हिरन मतलब दूसरे को बचाने के लिए
दूसरे मतलब जानवर से बचने के लिए अपने जंगल में घुस जाता है, झाड़ में घुस जाता है, फंसा रह जाता है। हाथी एक हथनी के लिए पीछे जाता है और गड्ढे में गिर जाता है, फंसे रह जाता है। तो वो सब चक्कर में हम लोगों को नहीं फंसना है, हम लोगों को भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है। और हम लोगों को मेरा जिज्ञासा होना चाहिए कि हम भक्ति को कैसे जान पाए। ठीक है प्रभु जी। यस, ठीक और है, कोई हरे प्रश्न कृष्ण। रवि भास्कर जी? हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद रवि भास्कर जी। सबके प्रश्न हो गए? हाँ, अभी जो लोगों को राइज हैंड नहीं कर पाए हैं वो ठीक है, फिजिकली अपना राइज हैंड कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। अभी आज हम हो गया ना कार्यक्रम। हम लोग अभी आज यस, करिश्मा का बर्थडे है, तो करिश्मा के बर्थडे के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको अच्छा आरोग्य मिले और ज्यादा से ज्यादा उनके जीवन में यश और यस, दूसरों के जीवन में भी करिश्मा माता जी आप अनम्यूट करेंगे। आनंद आनंद हो सके। जी। हाँ, दूसरों यस, के हरे जीवन में कृष्णा भी माता आनंद जी। आनंद हरे आप कृष्ण। फैलाइए, यही हम यस, तो भगवान से अभी प्रार्थना करेंगे। हम लोग 3 बार एक बार हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे। सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने से, मैं सबको परमिशन देता हूँ। और आज करिश्मा माता जी का आज जन्मदिन है, तो हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो कृष्ण भावनामृत में जितना जल्दी से जल्दी हो सके कृष्ण प्रेम को समझे और कृष्ण के तरफ आगे बढ़ पाए। अच्छा यस, हेल्थ मिले और and may she यस, progress very materially as well as spiritually very nicely. यस, So यस। we'll pray to Krishna. Hare Krishna, Hare हरे Krishna, कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे Krishna. यस, हरि हरे बोल कृष्ण। हरि Birthday बोल to हरि you. बोल। हरि बोल। यस, हैप्पी बर्थडे। Very good. We'll meet. श्री कृष्णा कॉन्शियस। यस प्रभु जी, और अभी किसी का और कुछ अगर डाउट हो तो कर सकते हैं, अगर किसी के पास टाइम है तो। ऑलरेडी 8:30 हो गया है। यस, आई मीट एवरीवन। So thank you very much everyone यस, और बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कल मिलेंगे 7वें अध्याय को लेकर। यस, चर्चा हरे करेंगे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बहुत कृष्ण बहुत प्रभु धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। प्रभुपाद की जय। जय जय जय, हरे गौर कृष्ण। प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Very nice.